जी जनाब, इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंशाल्लाह इनहेरिटेंस पे। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इनहेरिटेंस क्या है जी? अगर आपको याद हो, हमने क्लास में बात की थी, इनहेरिटेंस इज़ अ फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का वो फीचर है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं जी, एक क्लास को दूसरी क्लास से एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, हम इसमें एक क्लास डिज़ाइन करेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है। और अच्छा, ये एग्जाम्पल मैंने दो जगह पे यूज़ की है। एक तो आपकी लैब एक्टिविटी है, उसमें भी ये सेम क्वेश्चन है कि एक एम्प्लॉय क्लास डिज़ाइन करें, और इसको हमने डिस्कस किया हुआ क्लास में जी। और फिर उससे एक मैनेजर क्लास को इनहेरिट करके दिखाएं। तो उसी एग्जाम्पल को मैंने इनहेरिटेंस के इस टॉपिक में यूज़ किया ताकि एक एग्जाम्पल आप रेडी करें तो दो जगहों पे आपकी काम आ जाए। ठीक है, तो इनहेरिटेंस क्या है जी? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थ्रू दिस फीचर वी कैन एक्सटेंड द फंक्शनैलिटी ऑफ अ क्लास। इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, एक क्लास की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर लेते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर। यानी उसमें हमें उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना होता, नहीं करना पड़ता। उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को चेंज किए बगैर हम उसकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल ज़रा जल्दी से रिकॉल करें, ये इंशाल्लाह भी आपको याद आ जाएगी। एक क्लास हमने डिज़ाइन की एम्प्लॉय के नाम से। ठीक है, पब्लिक एरिया में, उसके पब्लिक एरिया में हमने एक फंक्शन डिज़ाइन कर लिया बच्चे एक्स वाई जी के नाम से। ठीक है, इन वाइड्स का मतलब आपको पता है, चैप्टर 6 में भी हमने पढ़ा हुआ है। इस वाइड का मतलब होता है कि इस फंक्शन को हमने कोई इनपुट नहीं देनी कॉल करते वक्त। और इस वाइड का मतलब होता है कि इस फंक्शन ने हमें कुछ रिटर्न भी नहीं करना। ठीक है, यानी इस फंक्शन एक्स वाई जी के जिम्मे हम जो कुछ लगाएंगे ये उस काम को कर देगा, लेकिन कब करेगा? जब हम इसको कॉल करेंगे डेफिनेटली। तो इस एक्स वाई जी फंक्शन के जिम्मे हमने क्या लगाया जी, कि जब आपको कॉल किया जाएगा तो आपने जस्ट प्रिंट करवा देना आई एम एम्प्लॉय, बस। एग्जाम्पल को सिंपल रखना है हमने। अच्छा, उसके बाद ये एम्प्लॉय क्लास है, उसके बाद हमने क्लास डिज़ाइन की बच्चे मैनेजर के नाम से। क्लास मैनेजर कॉलन, कॉलन आएगा, पब्लिक कीवर्ड आएगा, और फिर एम्प्लॉय क्लास का रेफरेंस आएगा जिससे हम इसको इनहेरिट कर रहे हैं। तो ये हो रही है इनहेरिटेंस। हेयर दिस इज इनहेरिटेंस। ये जो लाइन है ना, इसमें हमने मैनेजर क्लास को एम्प्लॉय क्लास से इनहेरिट किया। बिल्कुल ऐसे जैसे इनहेरिटेंस में, विरासत में आपको पेरेंट्स से फीचर्स मिलते हैं। ठीक है, इसी तरह इस मैनेजर क्लास को एम्प्लॉय क्लास से जब हम इनहेरिट कर लेंगे तो अब एम्प्लॉय क्लास का फंक्शन जो एक्स वाई जी है वो आपके मैनेजर क्लास को विरासत में मिल जाएगा। अच्छा, विरासत में मिलने का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब ये है बच्चे कि अब आप मैनेजर क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए मैनेजर क्लास के फंक्शन को तो कॉल कर ही सकते हैं, लेकिन अब आप मैनेजर क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए एम्प्लॉय क्लास के फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। याद रखिएगा कि क्लासेस के कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था कि जिस क्लास के फंक्शन को कॉल करना हो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ज़रूरी होता है। तो जैसे ये एक्स वाई जी जो है फंक्शन, ये एम्प्लॉय क्लास का है, और ये पी क्यू आर फंक्शन मैनेजर क्लास का है। तो अगर इनहेरिटेंस हमने ना की हो तो फिर पी क्यू आर को एक्सेस करने के लिए मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, और एक्स वाई जी को एक्सेस करने के लिए एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। लेकिन अब चूंकि हमने मैनेजर क्लास को एम्प्लॉय से इनहेरिट कर लिया, तो अब मैनेजर क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए हम एम्प्लॉय क्लास के फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इनहेरिटेंस। और जो कि यहाँ पे मेन में आके मैंने एक्सप्लेन किया है, ये हमने मेन डिज़ाइन किया जिसमें हमने मैनेजर क्लास का, ठीक है, जो इनहेरिट हो रही है ना, उसका ऑब्जेक्ट बनाया एम। अब इस एम के जरिए देखिए मैंने एक्स वाई जी को भी कॉल किया। हालांकि एक्स वाई जी जो है ये आपकी मैनेजर क्लास का फंक्शन नहीं है। अगर आप देखें, एक्स वाई जी आपका एम्प्लॉय क्लास का फंक्शन है, लेकिन इसको हम मैनेजर क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए कॉल कर पा रहे हैं। और एम डॉट पी क्यू आर, पी क्यू आर को तो खैर हम कॉल कर ही सकते हैं, लेकिन हम एक्स वाई जी को भी हम इस मैनेजर क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए कॉल कर सकते हैं। तो दिस इज द डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेंस। एक क्लास आपने डिज़ाइन की एम्प्लॉय के नाम से, उसमें एक फंक्शन डिज़ाइन किया एक्स वाई जी जस्ट, फिर एक क्लास मैनेजर के नाम से डिज़ाइन की, पब्लिक कीवर्ड और साथ एम्प्लॉय क्लास का रेफरेंस। तो ये इनहेरिटेंस हो गई। मैनेजर को हमने एम्प्लॉय से इनहेरिट कर लिया, उसमें उस मैनेजर क्लास का अपना एक फंक्शन बना के दिखा देंगे, और देन फिर मेन में आके आपने मैनेजर क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाना है, और उस ऑब्जेक्ट के जरिए आपने दोनों क्लासेस के फंक्शंस को कॉल करके दिखा देना है। ये सिंपल सा आपका टास्क परफॉर्म हो जाएगा। अच्छा, यही आपकी एग्जांपल आपकी लैब एक्टिविटी 2 जो है ना, ये लैब एक्टिविटी 2 क्वेश्चन आपकी बुक में, ये क्वेश्चन इस तरह से है कि राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम इम्प्लीमेंटिंग इनहेरिटेंस
बिटवीन एम्प्लॉय एंड मैनेजर क्लास। वही एग्जांपल सेम जो है ना यहाँ पे हमने कोड कर दी, बल्कि ऐसे कहें कि ये एग्जांपल मैंने वहाँ पे इनहेरिटेंस में यूज़ की है, ताकि एक एग्जांपल आप रेडी करें तो इनहेरिटेंस में भी काम आ जाए। ठीक है, इनहेरिटेंस का क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी एग्जांपल चलेगी, और ये प्रोग्राम एज इट इज़ अलहदा से भी आ सकता है। तो वही सेम प्रोग्राम है जी, क्लास एम्प्लॉय की हमने डिज़ाइन की, उसमें हमने एक फंक्शन एक्सवाइजी डिज़ाइन किया, उसका काम क्या है जी, इस मैसेज को प्रिंट करवाना, आई एम एम्प्लॉय। और फिर हमने एक मैनेजर क्लास डिज़ाइन की जिसको एम्प्लॉय से इनहेरिट किया, उसमें एक फंक्शन डिज़ाइन किया PQR, और मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसके ज़रिए हमने दोनों फंक्शंस को, क्लासेस के फंक्शंस को कॉल करके दिखा दिया। तो ये तो एग्जांपल आपकी यहाँ पे भी चलेगी एज अ लैब एक्टिविटी, और ऊपर इनहेरिटेंस वाले टॉपिक में भी आपकी एग्जांपल यूज़ हो जाएगी। अच्छा, अब एक लैब एक्टिविटी फर्स्ट जो है उसमें हमने क्या करना था, बुक से उसकी स्टेटमेंट देख लीजिएगा। लैब एक्टिविटी फर्स्ट जो है पेज 173 पे, उसमें हमने क्लास डिज़ाइन करनी है बच्चे सर्कल के नाम से, जिसमें हमने क्या करना होगा, पब्लिक एरिया में एक दो वेरिएबल्स ले लेंगे हम, रेडियस R और एरिया A के लिए। बेसिकली इस प्रोग्राम का थीम क्या है कि इसमें हमने सर्कल का एरिया फाइंड करना है। अब सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें सर्कल का रेडियस चाहिए होता है, और एरिया का फार्मूला क्या है आपको पता होना चाहिए, 2πr²। तो एरिया हमने एक पब्लिक एरिया डिफाइन किया जिसमें हमने वेरिएबल्स ले लिए R और A, R रेडियस को स्टोर करने के लिए, A एरिया को स्टोर करने के लिए। फिर उसी क्लास सर्कल क्लास के अंदर एक और एरिया हमने डिफाइन किया, पब्लिक एरिया, जिसमें हमने एक फंक्शन लिया गेट रेडियस के नाम से। उसका काम क्या है, उसका काम है यूजर से सर्कल का रेडियस गेट करना और R में स्टोर करना। और एक फंक्शन लिया कॉल एरिया, कॉल मीन कैलकुलेट एरिया के नाम से, जिसमें हमने एरिया का फार्मूला यूज़ किया 2πr², 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, और R² को हम इस तरह से लिखेंगे R इंटू R, और रिजल्ट A में आया, उस रिजल्ट को प्रिंट करवा दिया जी। क्लास आपकी रेडी होगी सर्कल के नाम से। अब मेन में आके हमने इस क्लास सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाया C, और इस C के जरिए बच्चे हमने इस गेट रेडियस को कॉल किया और C के जरिए कॉल एरिया को कॉल किया। तो आपके ये जो है ना 2 लैब एक्टिविटीज़ हो गई हैं, और आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, 4 मेन कॉन्सेप्ट्स हो गई। ये एटलीस्ट आप लोगों ने कल के टेस्ट के लिए अच्छी तरह रिवाइज करके आने हैं, प्रिपेयर होने चाहिए सबके, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स कल टेस्ट दें जी, छुट्टी ना करें प्लीज़। ठीक है, आपके ये जो चैप्टर्स हैं लास्ट 2, ये थोड़े वेल प्रिपेयर करने हैं अभी हमने, लिहाजा मेहरबानी करें इनके टेस्ट पे फोकस करें थोड़ा।